बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार आलू मटर का सालन, वो भी शोरबे वाला। कैसे बनता है और इसके लिए हमें क्या चाहिए, तो चलिए चलते हैं किचन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़याज़ अंसारी और आप देख रहे हैं फ़याज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। तो इसके लिए हमारे पास है आधा किलो मटर, आधा किलो आलू, प्याज है, टमाटर है, हरी मिर्च है, धनिया है, हरी प्याज की पत्तियां हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट है। तो चलिए इसको पकाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई से हमने ढक्कन को उतार दिया है और गैस नीचे ऑन कर दी है। और अब हम इसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल तकरीबन आधा कप। जब ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा ऑयल, तो हम इसके अंदर डाल लेंगे प्याज, दो अदर दरमियाने साइज़ के कटे हुए। तो थोड़ा सा इसको पकाएंगे जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाते, तकरीबन 1-2 मिनट के लिए। तो ये देखिए माशाल्लाह यहाँ जो हमारे प्याज है ब्राउन हो चुके हैं। और अब हम इसमें डाल लेंगे हमारे पास जो अदरक लहसुन का पेस्ट है। अदरक लहसुन का पेस्ट आपने डालने के बाद इसको थोड़ा सा पकाना है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाजमी लाइक करें। तो जब ये प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा सा पक जाएगा, तो हमने इसके अंदर जो दूसरी चीज़ डालनी है वो है टमाटर, एक अदद दरमियाने का कटा हुआ। और इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालकर हमने इसकी भुनाई करनी है इस मसाले के अच्छे तरीके से। तो इसको हमने अच्छे तरीके से भून लिया है। और अब हम इसके अंदर डालेंगे सबसे पहले लाल मिर्च, तकरीबन आधा चम्मच। और आधा चम्मच ही हम इसके अंदर डालेंगे नमक। और 1/4 चम्मच हम इसमें डालेंगे हल्दी। अब हम इसको पकाएंगे अच्छे तरीके से, इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। तो इसकी भुनाई हम ज़्यादा नहीं करेंगे। अब हम इसको थोड़ा सी भुनाई करने के बाद इसके अंदर हम डाल लेंगे हम आलू और मटर। तो ये देखिए यहाँ हम इसको थोड़ा सा भून लिया है। और अब हम इसमें डाल लेते हैं आलू, आधा किलो है और आधा किलो ही मटर हैं। तो इसको अब इस मसाले के अंदर हम पकाएंगे तकरीबन 2 मिनट तक। तो हम इसको तकरीबन 2 मिनट तक पका लिया है। और अब हम इसके अंदर डाल लेंगे हमारे पास जो हरी प्याज है, हरी प्याज की पत्तियां जो है वो डाल लेंगे इसके अंदर। हरी प्याज की पत्तियां डालने से इसकी खुशबू और जायका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर नहीं या गुजारा हो जाएगा, अगर हैं तो लाजमी डालिएगा। ये इसकी खुशबू और जायका दोनों को बढ़ा देते हैं। और हम डाल लेंगे इसके अंदर हरी मिर्च, 2 से 3 दरमियाने साइज़ की, छोटे साइज़ की। और अब हम इसकी भुनाई करेंगे तकरीबन थोड़ी देर के लिए, 1-2 मिनट के लिए। अब हम इसमें पानी डाल लेंगे। और पानी डालने के बाद हम इसको ढक्कन लगा लेंगे तकरीबन 8 मिनट के लिए, ताकि ये हमारे जो आलू मटर है ये अच्छे से गल जाए। पानी आपने डालना है इसमें 1 गिलास। पानी 1 गिलास डालने के बाद हम ढक्कन लगा देते हैं इसके ऊपर। तो ये ढक्कन लगा दिया है। तो अब हम मिलते हैं तकरीबन 8 मिनट के बाद। तो यहाँ 8 मिनट गुजर चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे आलू और मटर जो है अच्छे तरीके से गल चुके हैं और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, ये देखें। तो अब हम जो सालन जो है आलू मटर का तकरीबन पक चुका है। अब हम इसको ज़्यादा नहीं पकाएंगे। अब हम इसके अंदर थोड़े से जो मसाले रह गए हैं वो डाल देते हैं, जो एंड पर डालते हैं। ज़ीरा है आधा चम्मच, और आधा चम्मच ही है खुश्क धनिया, और तकरीबन 1/4 चम्मच है काली मिर्च। और अब डाल देंगे इसके ऊपर सब्ज़ धनिया। तो यहाँ हमने इसको ज़्यादा नहीं पकाना है। यहाँ हम इसको 1 मिनट के लिए पकाएंगे, 2 मिनट के लिए पकाएंगे। अगर आप चाहते हैं इसका शोरबा गाढ़ा हो तो ज़्यादा देर पका लेना, अगर थोड़ा शोरबा ज़्यादा चाहिए तो आपने कम पकाना है। तो ये देखिए कितने अच्छे से बन चुके हैं हमारे माशाल्लाह आलू मटर का सालन। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही खुशबूदार लग रहा है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर रेसिपी पसंद है तो रेसिपी को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।